नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने चैनल इक़राउल इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको ईमान के साथ सलामत रखे। हमारा ये सिलसिला कुरान पाक को सीखने और सिखाने का इंशाअल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले मुखारिज की अदायगी में मज़ीद हमें इस्लाह की जो ज़रूरत है, मैंने उसको मुखारिज के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर लिया है। जैसा कि हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे हरूफ़ मद्दा को। हरूफ़ मद्दा 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। फिर आ जाते हैं हरूफ़ हल्की। हरूफ़ हल्की 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गाइन खा। आपने नहायत तवज्जो से सुनकर और इसी तरह मुख्तात अंदाज में ऐसे ही आवाज़ निकालने की कोशिश करनी है। एक चीज़ मैं आपको बार बार ये बताती हूँ कि ये ऐसे काम हैं जो एक बार सीखने से नहीं आएंगे, ये बार बार दोहराने से आपको आएंगे। आप रोज़ाना कम अज़ कम 10 मिनट इन मुखारिज को उनकी असल जगह से, इन हरूफ के असल मखरिज की जगह से उनको निकालने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जल्दी समझ भी आ जाएगा और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। हमज़ा हा, आइन हा, गाइन खा। हर हरफ की आवाज़ दूसरे हरफ से अलग है। इस आवाज़ को वाज़ेह करने के लिए इसकी मशक इंतहाई ज़रूरी है। हरूफ़ हल्की के बाद हमारे 2 हरूफ हरूफ़ लहातिया हैं, क़ाफ़, काफ़, क़ाफ़, काफ़। इसको कैफ़ भी पढ़ सकते हैं, जो आप आसानी से पढ़ सकें। क़ाफ़ 2 नुक्तों वाला, मोटी आवाज़ में मुंह भर के आवाज़ पुर पढ़ा जाएगा, क़ाफ़। और दूसरा काफ़ या कैफ़। फिर हैं हरूफ़ शजरिया। हरूफ़ शजरिया 3 हैं, जीम, शीन, या। इन तमाम हरूफ के मुखारिज कैसे अदा करने हैं ये मैंने अपनी वीडियो आपको पहले पूरी सिखाई, जिसमें मैंने ये बताया कि हमने इन हरूफ को कैसे अदा करना है, इनकी असल मखरिज क्या हैं, किस जगह से ये हरफ अदा होते हैं और कैसी आवाज़ के साथ। हरफ हाफा मुंह भर के आवाज़ आनी चाहिए, दौद। आप इसको दौद पढ़ते हैं मखरिज में रहते हुए तो भी दुरुस्त है, और अगर आप ज़ौद पढ़ते हैं तो भी दुरुस्त है। याद रखिए ये मोटे हरूफ में शामिल हरफ है, इसको मुंह भर के आवाज़ के साथ पढ़ना है। फिर आ जाते हैं हरूफ़ तरफिया। हरूफ़ तरफिया भी 3 हैं, लाम, नून, रॉ। फिर से पढ़ेंगे, लाम, नून, रॉ। हरूफ़ नुतइया। हरूफ़ नुतइया भी 3 हैं, ता, दाल, तौ। नहायत ही आसानी के साथ आप इन मुखारिज को अदा कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हरूफ़ लस्विया। हरूफ़ लस्विया भी 3 हैं, सा, ज़ाल, ज़ौ। ये इंतहाई नरमी से पढ़े जाने वाले हरूफ हैं, इनमें जमाव और शिद्दत नहीं है। हरूफ़ सफ़ीरिया, ज़ा, सीन, स्वाद। हरूफ़ सफ़ीरिया भी 3 हैं, ज़ा, सीन, स्वाद। स्वाद को मुँह भर के मोटी आवाज़ के साथ पढ़ना है। फिर आ जाते हैं हरूफ़ शफ़विया। होंठों से अदा किए जाने वाले 4 हरूफ हरूफ़ शफ़विया कहलाते हैं, फ़ा, बा, मीम, वाव। इसी तरह हरूफ़ कलकला 5 हैं। ऐसे हरूफ जब वो साकिन हों तो उनकी आवाज़ में जुम्बिश या हरकत हो, जैसे क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल। ये 5 हरूफ़ कलकला हैं। जब ये साकिन आए तो इनकी आवाज़ पलट कर वापस आती है, बशर्त ये कि इनके पिछले हरफ पर कोई भी हरकत हो, जैसे हमज़ा क़ाफ़ ज़बर अक़, हमज़ा तौ ज़बर अत, हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा दाल ज़बर अद।
اب ان کی آواز پلٹ کر واپس آئی. اگر ہم ان کی آواز کو روکتے تو حمزہ با زبر اب یہ پڑھنا غلط ہے. حروف قلقلہ کی آواز کو پلٹ کر واپس آنا ضروری ہے اگرچہ وہ ساکن ہو. پھر آ جاتے ہیں حروف مستعلیہ. موٹے حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. یہ موٹے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ منہ بھر کے موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں. ان کی تعداد 7 ہے. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان مخارج کی ادائیگی سے اپنے تلفظ کو مزید بہتر کر لیا ہوگا. یہ فی سبیل اللہ قرآن پاک سکھانے کا یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو روزانہ سکھانے میں جتنا سکون اور جتنی خوشی میں محسوس کرتی ہوں، یقیناً آپ بھی اس کو سیکھ کر اتنا ہی اچھا محسوس کرتے ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا سبق آج کا یہیں تک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.